गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम आमर अली और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है थैंक्स इंडिया टू मेक मी लव अफगानी गर्ल स्टोरी। तो भाई देखते हैं भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ हमने एक लड़की की इज्जत और एक औरत की इज्जत जानी है कि मैं स्कूल भी जा सकती हूँ, वहाँ लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। 1 महीने में मैंने हिंदी समझ लिया। गाने में तो यहाँ मिठाइयाँ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम, आप कहाँ से हो? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। कब आए भारत? 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल से यहाँ कंटिन्यूसली रह रहे हैं? यस। अच्छा, कैसा लग रहा है भारत? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पढ़ाई करते हो? यस। कहाँ पे? कमला नेहरू में। कमला नेहरू स्कूल है? यस। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। अच्छा, भारत में भारत के फ्रेंड्स बनाए आपने? यस, बहुत सारे हैं। हिंदी कैसे सीखी आपने? हिंदी तो मैंने दोस्तों से ऐसे बातचीत किया, जो भी नहीं आता था फिर भी बात के गलत भी बोलते थे मगर सीख ली। अच्छा, यहाँ हिंदी फ्रेंड्स होंगे तो उनके साथ तो, लेकिन अफगानिस्तानी फ्रेंड्स भी होंगे आपके? यस, अफगानी भी है मगर हिंदी ज़्यादा है। अच्छा, हिंदी फ्रेंड्स ज़्यादा है। आप ज़्यादा फ्रेंडली किसके साथ हो? इंडिया? हिंदी वाले से। अच्छा, और यहाँ दिल्ली के अलावा कहीं गए हो इंडिया में? नहीं, कहीं नहीं गए हो। दिल्ली में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको? यहाँ के लोग अच्छे लगे और यहाँ हम जो स्कूल में रहे हैं, हमारी मैं पढ़ सकती हूँ स्कूल में। और दूसरे की यहाँ हमने एक लड़की की इज्जत और एक औरत की इज्जत जानी है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे सुरक्षित लगता है? Yes, कि आप बहुत। बिल्कुल सिक्योर्ड हो? यस, अफगानिस्तान से यहाँ क्यों आ गए आप? क्योंकि बहुत वहाँ लड़ाई थी। लड़ाई थी? सिर्फ लड़ाई रीज़न था या फिर सिक्योरिटी भी आपको लगता होगा शायद वहाँ सुरक्षित? हाँ, वहाँ सुरक्षित नहीं था। सुरक्षित नहीं था। और यहाँ पर आप खाने में क्या पसंद है भारत में आपको? खाने में तो यहाँ मिठाइयाँ और ये यहाँ का चाउमीन, ये चीज़ें पसंद है। अच्छा, हमने बहुत नाम सुना है अफ़गान जलेबी, क्या है वो चीज़? और अफ़गान जलेबी मीठा है। मीठा है? वो सच में जलेबी है क्या? यस। अच्छा, जलेबी है। तो ये भारत का जैसा जलेबी आपने खाया? भारत में जो जलेबी हाँ, बनता है? हाँ। तो क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग? नो, अलग है। अलग है। अलग अच्छा, है। किस तरह का अंतर है इसमें, आप बता सकते हैं? वो इस जो मीठा ज़्यादा है उसमें। अच्छा, अफ़गान जलेबी का साइज़ वगैरह, डिज़ाइन वगैरह सेम Yes. है, बस मीठा ज़्यादा है। बस मीठा। अच्छा, आपको दोनों में से ज़्यादा क्या पसंद है? किस चीज़ से? अफ़गान जलेबी या भारत का जलेबी? अफ़गानी जलेबी, क्योंकि मैंने अफ़गानी जलेबी खाया है। हाँ, और भारत में आपने मूवी वगैरह आपने देखा है बॉलीवुड? यस, ये वो तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है बॉलीवुड मूवीज़। तो आप इतनी अच्छी से मतलब हिंदी समझ जाते हो? हाँ, 1 महीने में मैंने हिंदी समझ लिया। अच्छा, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है? जो दिलवाले। दिलवाले। और हीरो कौन पसंद है आपको इंडिया में? शाहरुख खान। शाहरुख खान। अच्छा, और आप क्या बताना चाहेंगे भारत के बारे में जो आपको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट इन इंडिया? यस, यहाँ हम सिक्योरिटी, जो हम सेफ रहे हैं, कोई भी परेशानी हमें नहीं यहाँ। और दूसरा कि मैं स्कूल भी जा सकती हूँ, वहाँ लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ स्कूल भी जा सकती हूँ और यहाँ दूसरे लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। यहाँ खाना भी अच्छी है और फ्रेंडली लोग हमसे बातें करते हैं। आप यहाँ रेंट पे रहते हो? यस। तो आस पड़ोस के लोगों से अच्छी दोस्ती है क्या? हाँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और अफ़गानिस्तान कभी जाना होगा तो आप मिस करते होगे अफ़गानिस्तान को? हाँ। तो आप जाना चाहते हो? अफ़गानिस्तान में जाना चाहते हैं, क्योंकि किसी को अपना देश ही पसंद है। पसंद आता है। ओके, लेकिन अगर आपको, जैसे आप पढ़ाई यहाँ कर रहे हो तो आगे चल के जॉब करना होगा, तो अफ़गानिस्तान में जाओगे उस समय तक अगर हालात सही हो गए तो? अगर हालात ठीक हो जाए तो जाओगे, अगर ना हो तो यही ठीक है हमारे लिए, यहीं से कहीं नहीं जाना हमें। आप बहुत स्वीट हो, वेरी क्यूट। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, छोटी सी वीडियो थी भाई। मरियम नाम की लड़की भाई, जो अफ़गानिस्तान से गई है भाई इंडिया में, और जी दिल्ली में। दिल्ली में, हाँ बिल्कुल, इंडिया दिल्ली में, वहाँ पर भाई रह रही है।
तो बिल्कुल भाई बहुत अच्छी बात है। हमने पहले भी ऐसी भाई वीडियो बनाई थी, तो उसमें वो लड़कों की इन्होंने इंटरव्यू किया था, और लेकिन यहाँ लड़की का उन्होंने इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने भाई बिल्कुल सही बताया कि अफ़गानिस्तान में कुछ हालात ऐसे थे भाई, आज से तकरीबन 2 साल पहले, क्योंकि अमेरिका हाँ इधर ही था वो, उनकी फ़ौजें, तो जिसकी वजह से हालात बहुत ख़राब थे, और जो अपनी जान बचा कर वहाँ से निकल सकता था, मतलब जो यहाँ आ गए, कुछ पाकिस्तान कुछ इंडिया में, मतलब जहाँ जहाँ उनको भाई जाने को मिलता था ना, वो निकल गया था, बस अफ़गानिस्तान छोड़ गए थे, हालात ही कुछ ऐसे थे। तो जो वहाँ से निकले वो तो अब भाई वहाँ से जाकर वहाँ सेटल हो गए हैं इंडिया में, और यहाँ उनमें से एक लड़की है भाई बिल्कुल बहुत अच्छे से भाई वो रह रहे हैं, स्कूल जा रही है, हर चीज़ के साथ भाई, वहाँ उनके फ्रेंड हैं, ये चीज़ें भाई बहुत मुश्किल असल मिलती हैं भाई। में मुल्क जहाँ पे आप पैदा हुए हैं ना, वो हर किसी को प्यारा लगता है। मिसाल चाहे आप किसी एक मतलब सिटी टू सिटी आपको दूसरी जगह जाना पड़े, तो अपना जहाँ पे आप पैदा हुए होते हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप, या वो भी बहुत याद आता है। मिसाल के तौर पे आपकी मतलब आप फैसलाबाद में पैदा हुए हैं, तो आप किसी और शहर में चले गए हैं वालिद की वजह से या किसी मसले, लेकिन फिर भी आपको जहाँ पे पैदा हुए वो चीज़ें आपको नहीं, अभी तो अफगानिस्तान के हालात ठीक है ना, ये लड़की बोल रही है अब वहाँ के हालात ठीक हो गए तो मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, अब हो सकता है, अब वीडियो थोड़ी सी पुरानी है ना, तो इसलिए वो वापस आ भी सकती है ना, हालात तो ठीक हो गए हैं। नहीं, वो हालात उसको बाकी तो उन्होंने काफी हद तक ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तलीम के मामले में वो कहते हैं कि अभी लड़कियों को इतना इजाजत नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज मिलती भी है कि तो लड़कियां अब जा रही हैं, वो पढ़ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है वहाँ पे। अभी तो वो दिखा रहे हैं अपने मुल्क में लड़कियां जा रही हैं कॉलेज में, हाँ पढ़ भी रही हैं। नहीं, असल में मसला ये है ना कि कुछ लोग जो मतलब वहाँ पे हमायती थे ना, वो दूसरे अशरफ गनी के, वो जो वहाँ से भागा था, वहाँ पे दो तरह के लोग हैं ना, कुछ तालिबान को सपोर्ट करते हैं, कुछ दूसरी हुकूमत को सपोर्ट करते थे। तालिबान को तो थोड़े कम ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कि जो कुछ करते भी हैं वो भी एक मजबूरी के तहत, क्योंकि वो वहाँ से मुल्क छोड़ नहीं सकते। अब उनको मजबूरन उनके साथ जो है ना वो हाथ मिलाना पड़ना है, या उनके फेवर में कुछ करना पड़ता है, तो ये एक चीज़ है। तो सेकेंडली जो दूसरी है ना, वो कुछ हुकूमत उसकी हामी थे, क्योंकि वो वहाँ पे एक हुकूमत के अंडर काम करना या वहाँ पे पढ़ना या बाकी चीज़ें करनी, वो एक और हिसाब होता है। लेकिन तालिबान की बहुत सारी उनकी पाबंदियां भी हैं, आप पर्दे के बगैर नहीं निकल सकती औरतों के लिए, या बाकी तलीम के लिहाज से, या लड़कियां खेल नहीं सकती हैं, इस तरह के कोई होंगे। तो इस वजह से ये अभी यही चाहते हैं कि हम उधर अभी ना ही जाएं। तो शायद उनको अभी भी कुछ उम्मीद हो कि तालिबान की हुकूमत चली जाएगी, दोबारा वो हुकूमत आ जाएगी जो पहले थी, तो हम शायद वापस वहाँ पे चले जाएं। लेकिन अगर वो यहाँ पे अगर पढ़ लिख जाती, 7th में है वो, अच्छी टैलेंटेड लड़की लग रही है, आगे वो पढ़ेगी तो हो सकता है उसको वो यहाँ पे कहीं एडजस्ट हो जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत वहाँ पे माहौल है लड़की के लिए, पढ़ने के अलावा वहाँ पे जॉब के लिए, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है। अपने आप अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप कहीं भी अपने आप को ले जा सकते हैं, तो इस हवाले से वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो बाकी पहले भी लड़के छोटे बच्चों का देखा था, वो भी खुश थे, ये भी खुश है वहाँ पे, तो अच्छी चीज़ है। बेचारे उस वक्त निकले भी, आपको पता ही है जहाज के ऊपर जो किस तरह लटक कर निकले थे। अमेरिका मतलब फॉरेन कंट्रीज, इधर यूरोपियन में गए, अमेरिका में गए, और ये छोटे मोटे मुल्कों में इधर आसपास ईरान में आप भी मतलब जो फ्लैटें वहां से गई हैं, ईरान में बहुत जाते हैं, वैसे ही चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस कर कर। क्योंकि ये भाई एक दफा ना पैदल गए थे, इन्होंने जाना था तुर्की, तो ये रास्ते में आप कहाँ पे आपको ईरान में पकड़े गए थे। हमारे साथ कोई दोस्त थे जो अफगानिस्तान से भी थे। गांधी भी बहुत जाते हैं ना अफगानिस्तान से भी। हाँ, ये भाई गए थे एक दफा, इन्होंने मतलब इलीगल जाना था यूरोप में, तो यहाँ से तो ये चले गए थे, लेकिन ईरान में ये पकड़े गए थे, तो वहाँ से फिर ये वापस आ गए। उसके बाद इन्होंने रिस्क नहीं लिया, एक दफा लिया था, ये बहरीन गए, वहाँ पे 2 साल इन्होंने लगाया, फिर वापस आ गए, उसके बाद फिर नहीं गए। तो ये बताते हैं कि अफगानी बहुत ज्यादा तादाद में जो है ना वो वहां से निकलते हैं अपने मुल्क से, ईरान के थ्रू, ईरान से आगे फिर तुर्की से आगे फिर यूरोप में वो एंट्री मारते हैं। ज्यादा वो जो है ना ईरान में रहते हैं। अच्छा, हाँ वहाँ पे भी रोजगार वाला सिस्टम बेहतर होगा ना,
तो इसलिए वो लड़कियां भी बहुत जाती हैं अफगानिस्तान की। अच्छा इलीगल लड़कियां भी जाती हैं। वो भी निकल जाती हैं हाँ, भाई। वो भी भाई गए हैं तो फिर भाई ने सब कुछ देखा है वहाँ पर। तो कब हम जेल में आए थे ना, वहाँ अफगानिस्तान की लड़कियां भी बहुत थी। अच्छा पकड़ी वो गई भी है। पकड़ी हुई थी। पकड़ी थी ना। बस वो रोजगार के पीछे करते हैं और उनको कौन सा शौक है यार वहाँ पे। देखो एक ठीक है वालदैन है वो, मतलब एक उनकी शादी वो उन्होंने अमेरिका बच्चे की हुकूमत थी ना, और जब मैं गया था वहाँ। अच्छा उस वक्त अमेरिका था। अमेरिका की हुकूमत थी। अमेरिका हाँ, तो मतलब कर रहा था यार control। जब वो अमेरिका का होल्ड था उस वक्त, तो इसलिए वो चोरी निकल जाते थे ना बॉर्डर से। बॉर्डर से अपनी जान बचा कर कर। यही था। लेकिन यह है कि भाई वीडियो काफ़ी अच्छी थी, तो बिल्कुल भाई उनको अच्छा ट्रीट किया जा रहा है इंडिया में, तो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।